नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं जीत। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2026 में, अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर देके जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के बीच, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका जो कि है 5 नंबर देके जाएगा। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपका सपना है कि मुझे जो कि है मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है, तो ये जो क्वेश्चन है, आज का जो वीडियो है, यहाँ से आपका जो कि है 5 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। क्योंकि आपको देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि ऐसा कोई साल नहीं जो कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा कोई साल नहीं जो कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए इस तरह से देखिए द्विघात समीकरण का यानी कि विविधकरण और मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ऐसा कोई साल नहीं जिससे पूछा नहीं। जैसे आप नजर एक डालिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग के बीच में लाए हैं, देखिए कितना बार रिपीट किया, यानी 2009 से देखिए आप लोग 2009 से लेके 2025 तक जितने भी ये जो क्वेश्चन है, देखिए एक ना क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए आपको यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 2009 हो गया तो जरूर कहीं 10 होगा। देखिए आप यहाँ पे 10 है, ये 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 11 जरूर कहीं होगा। देखिए 11 आपका जो कि है यहाँ पर 11 में ये वाला क्वेश्चन आपका, ये जो मैंने क्वेश्चन ये वाला दिया गया था, यानी कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा क्या, ये वाला जो कि यहाँ पे सिर्फ चेंज किया रहेगा, इसमें ये वाला चेंज या तो यहाँ पे ऐसे चेंज, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बाद बाकी सब आपको इस तरह से पूछा जाएगा, यानी कि ये टाइप वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप वाइज मैथ का ऐसा जो कि सब्जेक्ट है कि अगर आप टाइप वाइज भी कर लेते हैं ना, आपका मैथ में बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो कि आपका एक यहाँ से 5 नंबर का कंफर्म होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। देखिए 2009 में आया था ये वाला क्वेश्चन, 2010 में ये वाला क्वेश्चन, 2011 में ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला मैम आप बोले तो। ठीक है, ऐसे 12 जरूर कहीं लिखा होगा। देखिए 12 आपका यहाँ पर है, 13 भी कहीं जरूर लिखा होगा। देखिए ध्यान से देखिए 13 आपका यहाँ पे दिया गया, 2014 भी जरूर कहीं लिखा होगा, 14 आपका देखिए कहाँ पर है आपका जो कि यहाँ पर दिया गया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया था। 15 भी कहीं जरूर होगा लिखा हुआ। देखिए आपके सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, 15 आपका यहाँ पे दिया गया, और 16 भी कहीं जरूर लिखा होगा। 16 देखिए आपका 16 आपका देखिए कहाँ पर आपका यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन 16 पूछा गया। 17 भी जरूर कहीं लिखा होगा। देखिए आपके 17 आपको देखिए आपके 17 आपका यहाँ पर है। ठीक है, 18 कहीं जरूर लिखा होगा। देखिए आपका 18 आपका कहाँ पर है, कहीं पे जरूर होगा। 18 आपका यहाँ पे ये आपका रिपीट किया गया था। ठीक है, 19 भी कहीं जरूर होगा लिखा हुआ। देखिए आप लोग भी 19 आपका जो कि है देखा जाए तो कहाँ पर आपको 19 आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया गया था। ठीक है, 20 भी कहीं जरूर लिखा होगा। देखिए आप लोग 20 आपका जो कि ये वाला रिपीट किया है, जो 9 में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और 21 नहीं होगा क्योंकि आपका जो कि 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, और 22 में आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उस 22 में क्या हुआ था, उस टाइम जो कि ऑब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसके वजह से जो कि है यहाँ पर आपका जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, इसका देखिए 23 कहीं जरूर होगा। आपका 23 देखिए कहाँ पर है, 23 आपका जो कि है आपका 23 आपका यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 24 आपका जरूर कहीं होगा, 24 आपका यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 25 आपका जो कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस टाइप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपका यहाँ से जो कि है 5 नंबर आपको जो कि है गारंटी होने वाला है। तो आइए मैं सोल्यूशन करता हूँ, आप लोग इसको देखिए तरीका क्या है सोल्यूशन करने का। ठीक है, प्रोसेस को समझिए। आपका जो कि है आपका यहाँ से 5 नंबर का कन्फर्म होने वाला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें हल, यानी कि ये जो सब्जेक्टिव है, अगर आप 5 नंबर चाहते हो आप इसमें टाइम दीजिए। जो प्रोसेस है प्रोसेस को अपनाइए, और जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने एक को समझ लिया तो आप सारे प्रोसेस सेम ही है। आपको क्या करना है, आप खुद से बना भी सकते हो, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या करना है आप देखिए। ये जो यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे लिखिए। क्या लिखा गया, 3x² माइनस 5x प्लस में 2 बराबर 0 दिया गया। ओके, तो इसको आपको तुलना करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको इसमें तुलना करना पड़ेगा। तुलना किससे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता होगा क्या होता है, जो कि है इसमें लिखिए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो लिख दिए इतना बराबर इतना से जो कि है तुलना करने पर। तुलना मतलब कि देखिए तुलना करने पर सब्जेक्टिव में आपका जो कि ये प्रोसेस का नंबर दिया जाता है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। आप आराम से इसको देखिए,
ठीक है, तुलना करने पर मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बराबर क्या, देखिए ये यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर, इसके साथ में क्या ए है। तो अब ये जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया, समझिए मैं ये कैसे बना रहा हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया, ठीक है ना, तो आपको करना है जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसके साथ में ए है, तो इसमें देखिए जो एक्स स्क्वायर से जो भी संख्या है उसको ए बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर साथ में 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी बराबर, अब देखिए बी बराबर क्या एक्स है, मतलब कि इसमें एक्स के साथ जो संख्या गुना रहेगा हम लोग क्या कहलाएगा, वो बी कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसके साथ में जो है मतलब कि एक्स साथ में जितना संख्या है इसको बी मतलब कि माइनस यहाँ पे 5 हो गया। ओके, और उसी प्रकार से जो कि आपका जो कि सी बराबर यहाँ पे कुछ नहीं कांस्टेंट मतलब ये बराबर सी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस उतार देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो चीज रहेगा उसको प्लस था तो प्लस लिखना जरूरी यहाँ पे नहीं था, उस तरह इसमें भी प्लस में जरूरी नहीं, माइनस तो माइनस यहाँ पे लिखना है। चिन्ह को भी आपको साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है, उतारते हुए चलना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ठीक है विविध कर यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए यहाँ पे डी बराबर बी का मान क्या है, बी का मान आप ये पुट करना है यहाँ पे, अभी जो मैंने निकाला बी का मान -5 का स्क्वायर -4। अब देखिए ए आपका कहाँ पर, यहाँ पे 3 है, ये दिया यहाँ पे क्या है, ए का मान 3, और यहाँ पे सी का मान यहाँ पे 2 है, इसको पुट करना है। ओके, चलिए अब इसको अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो कि है 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 12 और 2 आपका क्या हो जाएगा आपका, जो कि 12 और 2 आपका 24 हो जाएगा, 12 गुना 2 यानी 4 12 12 दूनी 24 हो गया। तो इसीलिए डी बराबर क्या, डी बराबर आपका जो कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे डी बराबर 1 आ गया। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो डी का मान क्या है आप बताइए, 0 से बड़ा कि छोटा, यहाँ पे कंडीशन बन जाता है। ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर इसका जो कि है जो मूल निकलेगा क्या बनेगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, अगर डी का मान यहाँ पे इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना, जब डी का मान यहाँ पे 0 आता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा जो कि है डी का मान अगर 0 आ गया तो इसमें जो कि है 2 क्या होता है, समान का जो क्या होता है भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, मूल जो हमारा होता है 2 जो क्या होता है, जो अगर डी का मान 0 आ गया, समझिए अगर डी का बराबर 0 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो कि है हमारा जो मूल जो निकलेगा, अभी जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें दोनों का जो हमारा वास्तविक समान आएगा। ठीक है, जो मूल निकलेगा समान। ठीक है, और अगर डी का मान 0 से बड़ा, यहाँ पे क्या डी का मान 0 से बड़ा मतलब कि 1 है, मतलब कि डी का जो मान है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो क्या आपका यहाँ पे, अतः आप इसमें कह सकते हो कि ये जो यहाँ पे भिन्न क्या निकलेगा, बताइए यहाँ पे समीकरण का जो कि 2 जो कि है क्या निकलेगा कि डी का मान 0 से बड़ा है, समीकरण लिखिए, समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अतः समीकरण का 2 क्या होगा, भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा, कब, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब। और अगर यदि यहाँ पे डी का मान 0 के बराबर आ गया तो इसमें समीकरण का 2 क्या होगा जो कि है बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कंडीशन है, बस हर क्वेश्चन में बस यहाँ पे यही पे चेंज होता है इसमें, यानी कि डी के मान पे डिपेंड करता है। अगर डी का मान, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका जो मूल क्या होगा, 2 वास्तविक भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इसमें जो कि है 2 क्या होगा जो कि है वास्तविक समान मूल प्राप्त होगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी एक में जो कि है यहाँ पे 0 वाला भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, 2 ही कंडीशन बनता है, अगर नेगेटिव में आता है जो कि इसका वास्तविक कोई मूल नहीं होता, अगर इसका डी का मान नेगेटिव में आ जाएगा तो जो कि इसका कोई इसका वास्तविक मूल का जो कि प्राप्त इसमें नहीं हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज का बढ़ता हूं। तो आपको आगे अगला स्टेप करना पड़ेगा, 2 मतलब के मूल प्राप्त होगा तो कैसे कीजिएगा, तो इसका जो कि हम लोग जो कि है द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, किससे, द्विघात सूत्र से। तो आपको पता है द्विघात सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसीलिए द्विघात सूत्र
सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्स बराबर आपका, देखिए माइनस बी का मान, देखिए पुट करना पड़ेगा, सब आपको पुट कीजिए, अब जो भी इसका वैल्यू आया है। ठीक है, अब यहाँ पे इधर हमने निकाला है, बी का मान क्या है, बी का मान -5 है, तो पुट कर देना यहाँ पे, यानी कि ये फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया -5 दिया गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, रूट अंडर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर, देखिए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसी का मान यहाँ पे निकल रहा है, किसका मान, इसी का मान निकला, क्या निकला यहाँ पे, जो कि 1 निकला, तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 2a, ए आपका देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ए का मान 3 है, तो आपको 3 पुट कर देना है, आप लोग को 3 पुट कीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस में चलिए आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस, देखिए 1√1 इसका मान क्या होता है, 1 का वर्गमूल आपका जो कि 1 ही होता है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक, और देखिए 3 दूना 6 हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप आपको जाना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे जो कि है चिन्ह यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। ठीक, तो अब जो कि हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो कि है अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ये प्रोसेस है। ठीक है, लेने पर, और एक बार जो क्या करें हम लोग, जो कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस और माइनस है, इसको यहाँ पे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस बड़ा मान ले रहे हैं, यानी कि 5 + 1 बटे में क्या है, बटे में आपका 6 है, और इसमें माइनस लेना है, यानी कि एक्स बराबर 5 यहाँ पे है ना आपका -1 बटे में 6। ओके, तो हम लोग का जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बराबर आपका जो यहाँ पे 6/6, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, इसमें देखिए आपका 6 यानी एक्स बराबर यहाँ पे आपका 4/6 हो जाएगा, तो आपका ये कट जाएगा, 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए एक्स का मान क्या निकल के आएगा, एक्स का मान 2/3 आ गया। ठीक, हमारा आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या आया, देखिए आप लोग इसमें हम लोग का 2 अलग अलग मान आया ना, यानी एगो एक्स का मान 1 और एक्स का मान 2/3 आ गया। ठीक, तो आपका यहाँ पे मैंने बोला था ना क्या आएगा, अतः समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन बोल रहा था कि मूलों की प्रकृति बताइए, आपका मूलों की प्रकृति यहाँ पे हो गया, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद द्विघात सूत्र से प्रयोग करके इसमें ज्ञात करना है, कि मैंने इसका द्विघात सूत्र यहाँ पे प्राप्त कर दिए, तो यहाँ पे इसको लिख दिया, तो लिख दिए अतः। ठीक है, अतः, ठीक है, 2 मूल है ना, यहाँ पे 2 मूल निकला, 2 भिन्न मूल क्या है, या तो 2 मूल लिख सकते हो आप, अतः 2 मूल क्या क्या आया आपका, जो कि एक जो कि 1 आ गया, और जो कि दूसरा क्या आया आपका, दूसरा आपका 2/3 है। ओके, आपका ये आंसर हो गया। बस सेम प्रोसेस आपका इस तरह से बनाइए, आपका जो कि है 5 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। मैंने इसमें क्या किया देखिए, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक बार समझिए इसको, थोड़ा लंबा जाएगा क्लास। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट। देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसका आपको तुलना करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो आपको तुलना करना किससे, इसका जो व्यापक रूप होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का क्या होता है, ax² + bx + c = 0, सब लोग इसको तुलना कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a बराबर क्या कैसे आया 3, b बराबर इतना, c बराबर कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए a बराबर 3 कैसे आया, कि a के साथ में a, यानी कि यहाँ पे इसमें देखिए x² है, यहाँ पे x² है, यानी कि यहाँ पे देखिए a है, तो a बराबर आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि x² के साथ में जो भी संख्या गुना रहेगा उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको a बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। x ये मतलब ये सब क्या चर है, यानी x चर के साथ में जो भी संख्या गुना रहेगा, यानी x² के साथ में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, तो a बराबर हम लोग का 3 हो गया, और साथ में प्लस यानी कि जो चिन्ह है उसको लिखना प्रयास कीजिएगा, प्लस तो लिखा जाता नहीं है, तो प्लस मैंने पे नहीं लिखा। और यहाँ पे जो b बराबर -5 क्यों आया, क्योंकि जो x के साथ में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग b बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x के साथ में क्या था हम लोग का
-5 था, तो मैंने -5 यहाँ पे उतार दिया। उसी प्रकार से c बराबर ये कांस्टेंट पद, c बराबर यहाँ पे 2 आ गया। अब हम लोग को इसमें निकालना था क्या, जो कि है विविध कर यानी कि d, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विविध कर का, b² - 4ac, मैंने इसको लगा दिया। तो d बराबर क्या है उसका, यानी b यहाँ पे पुट करना है इसका वैल्यू, b का मान इसमें -5 था, -5 का स्क्वायर, माइनस का -4, a का मान 3 और c का मान यहाँ पे 2 था, 2 लिख दिए, यानी कि इसको यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 12, 12 24 आ गया। तो d बराबर क्या आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि यहाँ पे जो d का जो वैल्यू आता है, d का मान एक तो 0 से बड़ा आएगा, या तो d का यहाँ पे 0 के बराबर, या तो फिर d का मान जो कि 0 से क्या छोटा, या फिर जो कि है क्या ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव आता है, ध्यान में रखिएगा, ये 3 चीज आता है, ठीक। सोल्यूशन मान लिया किसी में सोल्यूशन करके यहाँ पे माइनस में आ गया, तो वैल्यू तो माइनस में आएगा ना, यानी कि 0 से छोटा होगा ना। तो यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन किया इसको करते करते क्या d का मान 1 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो कि मैंने देखा, इसीलिए यहाँ पे लिखिए, इसीलिए जो कि मैंने यहाँ पे देखा क्या d का मान 0 से क्या है, ये बड़ा है, ये 1 देखिए 1 क्या है, 0 से हम लोग का बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो जब बड़ा होता है तो इसका कंडीशन होता है, अतः समीकरण का क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 जो समीकरण है, समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। ये हमारा का जो कि क्या है, ये प्राकृतिक हो गया, ठीक, प्राकृतिक आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक आंसर पहला हो गया। और सेकंड आप लोग का जो कि यहाँ पे सेकंड, तो जब होगा तो निकालना कैसे, द्विघात समीकरण लगा देना है। द्विघात सूत्र जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a होता है। ओके, ये क्या है आप लोग का, ये द्विघात सूत्र का ये फॉर्मूला है, ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये माइनस था, b का मान -5 यहाँ पे था, तो मैंने इसे b की जगह पे इसको पुट कर दिया -5, यानी चिन्ह को भी लिखना है, ठीक है। प्लस यहाँ प्लस माइनस √, ये पूरे का मान 1 कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो किया इसको सोल्यूशन किए थे, मतलब कि देखिए यही वैल्यू है ना, b² - 4ac, इसी को सोल्यूशन करके मेरे पास 1 आया था, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको पुट करूंगा यहाँ पे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, पुट करूंगा फिर सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, 1 तो फिर मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्यों, जो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करके लाए, तो क्यों मैं बार बार सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम को बचाना है एग्जाम में, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको पुट कर दिए, यानी 1 कैसे आया, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और a का भी मान यहाँ पे 3 था, 3 कर दिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 × 6 हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है कि अब जो कि हम लोग चिन्ह को अलग अलग करेंगे, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। तो अब जब चिन्ह हम लोग क्या करें, प्लस लेने पर क्या, प्लस लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 1 बटे में 6 हो गया। और यहाँ पे एक बार चिन्ह जो कि है नेगेटिव लेने पर, यानी कि यहाँ पे माइनस भी यहाँ पे दिया गया एक बार घटाने पर, तो 5 - 1/6 हो गया। तो सोल्यूशन कर दिया, यहाँ पे 2 अलग अलग मान आ गया, ऐसे इसको सोल्यूशन करना था। ओके, देखिए अब आइए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये समझिए इसको। सेकंड नंबर को देखिए कैसे करना है, कैसे मैंने किया था, सेम प्रोसेस से बनेगा ये, ठीक है। देखिए 2x² - 2√2x प्लस में 1 बराबर आप लोग का 0 आ गया। इसको तुलना करना है, ठीक है, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ठीक, इससे करने पर आइए तुलना कर देते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर इसके साथ में यानी x² के साथ जो संख्या गुना इसको हम लोग a बोलते हैं, और b बराबर जो x के साथ में है, तो यहाँ पे क्या है 2√2 है, ठीक है, यानी माइनस में 2√2 है, और c बराबर कोई कांस्टेंट पद हो गया, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सारा चीज देखिए इसी तरह से जा रहा है ना, देखिए ये सेम स्टेप से बन जाएगा। इसलिए हमको d निकालना है, माने कि विविध कर, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, विविध कर, इसलिए विविध कर यानी कि d, ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। इसका मान पुट कीजिए, यानी ये d का मान निकल रहा है, ठीक है, जो कि b का मान यहाँ पे दिया गया है 2√2 दिया गया, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 है और c का मान 1 है, ऐसे आपको पुट करना है। अब इसको सोल्यूशन करिए, आराम से करना है, ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का
4 दूनी 8 माइनस में 8, तो यहाँ पे क्या निकला, इसीलिए जो कि है, ठीक है ना, इसलिए डी बराबर आप लोग का इसमें 8 में 8 जाएगा तो 0 हो गया, ठीक है। डी का मान इसमें 0 आ गया। इसमें हम लोग का क्या आया था, इसमें हम लोग का जो कि है क्या आया था, इसमें डी का मान 1 आया था। यानी कि 3 ही कंडीशन आएगा, सोल्यूशन कीजिएगा 3 ही कंडीशन आएगा। जिसमें नेगेटिव आएगा आपको यहीं पे रुक जाना है, जिसमें नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा ना, बस यहीं पे लिखे जाना है, यहीं पे रुक के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पे तो यहाँ अब यहाँ बोलिए, यहाँ पर जो डी का मान क्या आया, डी का मान 0 का बराबर है, ठीक है। इसमें क्या था, डी का मान सेम प्रोसेस, यहाँ डी बराबर 0 से बड़ा था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो कि सेम प्रोसेस है, ठीक है। डी बराबर 0 है, तो अतः जब डी का मान 0 तो क्या था, समीकरण का जो समीकरण ये है, क्या हम लोग का समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण बोलते हैं, समीकरण का जो कि है 2 क्या बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगा, ओके, मूल प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें एक आंसर ये हो गया, हमें मूल की प्रकृति पूछा गया था, मैंने निकाल दिया, ठीक। क्या होगा इसमें, समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगा, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं, किससे, द्विघात सूत्र से करते हैं। अगला स्टेप द्विघात सूत्र, क्योंकि द्विघात सूत्र से क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको एक कंडीशन चेक करना है कि आपने जो यह बताया, दो जो समीकरण है, समीकरण 2 बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं। इसमें हम लोग चेक किए थे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपका जो कि समीकरण का 2 भिन्न जो कि वास्तविक प्राप्त होगा, तो मैंने इसमें जब सोल्यूशन किए तो 2 भिन्न मतलब अलग अलग आ गया, आया ना यहाँ पर अलग, एक आया, 2/3 आया, तो इसमें भी यही करना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, x बराबर जो कि है माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a, ओके। तो आइए x का मान हमें निकालना है, तो माइनस b का मान, देखिए b का मान क्या है आप लोग का, -2√2 है, ओके। ध्यान दीजिए आराम से, -2√2 प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका मान क्या आया था, देखिए यहाँ पे इसका मान आप लोग का अभी जो यहाँ पे यहाँ पे इसका मान यहाँ पे हम लोग 0 आया था, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, इसका मान 0 बटे में 2a, a का मान आप लोग का यहाँ पे 2 है, ओके। a का मान क्या आप लोग का यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर आपका माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। 2 दूनी 4 आ गया। अब आपको चिन्ह लेना है अलग अलग, एक बार प्लस माइनस कर ले लीजिए। अब अगला स्टेप, अब प्लस चिन्ह सेम स्टेप से बन रहा है, ठीक है ना। अब प्लस चिन्ह लेने पर आप फ्री का 5 नंबर देगा, ठीक है ना। एक बार देखिए, नेगेटिव चिन्ह लेने पर ओके, देखिए ये प्लस लीजिए एक बार, x बराबर क्या हो जाएगा, जो कि प्लस बना, यानी कि 2√2 प्लस में 0 बटे में क्या है, 2 दूनी आपका 4 यहाँ पे, ठीक है ना। और एक बार यहाँ पे नेगेटिव वाला, x बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 यहाँ पे -0/, देखिए 4 है। इसको सोल्यूशन करते हैं, क्या आ जाएगा, इतना में प्लस होगा तो कितना उतने होगा कि नहीं होगा, यानी इतना प्लस 0, जितना 0 जोड़ेगा उतने हो जाएगा, बटे में 4, ठीक है। देखिए अब का यहाँ पे अब देखा जाए तो देखिए आपका ये 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा, 2√2, ठीक। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x बराबर 1/√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे √2 है, 2 हो गया, तो अब ये कट जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए आप, इसमें क्या आएगा, x का मान 2√2 माइनस होगा तो उतने आ जाएगा, ये भी उतने होगा, ठीक है ना। ये भी आपका यहाँ पे
आप लोग का देखिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 रूट 2 बचा, रूट 2 बचा। तो इसीलिए एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एक्स बराबर 1/√2 आ जाएगा। यानी कि दोनों का मान देखा जाए तो हम लोग का क्या आ गया इसमें, जो कि है दोनों का मान समान आ गया। यानी कि हमारा देखा जाए तो ये सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, समीकरण जो का 2 बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यानी कि इसमें हम लोग का बराबर मान इसमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब लिख देना है। अतः इसमें क्या लिख रहे, देखिए सेम लिखना है। अतः 2 मूल क्या है इसमें, जो कि है जो है लिख दीजिए। अतः 2 मूल, अतः 2 मूल क्या क्या है, 1/√2 और 1/√2 आ गया। आपका आंसर हो गया है। और आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका जो कि है 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा फ्री का। ठीक है, सेम प्रोसेस से बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये वाला इधर करना था, मैं आप लोग के बीच में जो कि है बना दिए, तो आपको इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अब जो कि इधर जो क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग के बीच और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। तो आप लोग जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि कमेंट बॉक्स में तो 1 और 2 जो सोल्यूशन कर दिए, 1 को और जो कि है 2 को मैंने सोल्यूशन कर दिए। आपके सामने जो कि है 3rd है, ठीक है, 4 है, 5 है और 6 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी का क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ कर मैं विनती करता हूँ कि जो आपका जो यहाँ पे एग्जाम्पल और जो मैंने दिया हूँ, ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन करना है और सबका जो कि क्या करना है, डी का मान हमें ज्ञात करके बताना है। आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आपका सबका जो कि है डी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपका 3 नंबर हो गया, जैसे होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि है 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी आएगा आपको डी का मान जो भी आएगा आपको लिखना है। और 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 करके आपको ऐसे करके आपको क्या करना है, इसमें आपको हमें बताना है। मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका 5 में कंफर्म होने वाला है, क्योंकि सेम प्रोसेस से बन रहा है आप लोग के भी, जो कि मैंने 2 एग्जाम्पल मैंने बना दिया। ठीक है, अगर आपके सामने यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो बोलना कि इसका हल नहीं होगा। ठीक है ना, यही लिख देना। ठीक, अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो याद रखना इसका मान इसका हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रफ कार्ड था। ठीक, ओके, चलिए यही था आप लोग का जो कि द्विघात समीकरण से मैंने क्वेश्चन लाया था। ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आज का सेशन कैसा रहा और होमवर्क साथ में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके क्या करना, जब घंटी आएगा उसे क्या करना, ऑल पे प्रेस करना है, ताकि जो हम लोग का क्लास होता है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और हम लोग का ये मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे बंधन पाठशाला, उसे आप लोग क्या करें, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको वहीं पे मिलता है। तो वही था आप लोग का जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के बीच में लाए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा ये आज का सेशन रहा, और आपको जिस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कीजिए। मैं आपको इस तरह से जो कि है आपको मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, और जो कि लाइव भी क्लास में आपको लेता हूँ। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लास जुड़ने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।